दोस्तों, जब हम लोग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो बहुत ही कम लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि आज हम जो खाना खा रहे हैं उसे उगाने में किसी किसान को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। और ये वही किसान है जिनकी वजह से भारत इतना तरक्की कर रहा है। खेती करना भारत में कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की शान है और हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी के ऊपर टिकी हुई है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको जानकर आप भी भारत और भारत के किसानों पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक भारत में 26 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि खेत या फिर खेती से जुड़ा कामकाज करते हैं और हमारे देश में लगभग हर तरीके का अनाज उगाया जाता है। कृषि विभाग के मामले में भारत पूरे विश्व भर में दूसरे स्थान पर आता है। वहीं पर भारत इन कृषि से उत्पादन हुई हर चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में 8वें नंबर पर आता है और एक अनुमान के मुताबिक भारत $35 बिलियन तक का सामान एक्सपोर्ट करता है, जो कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीस होते हैं। इतना सामान भारत से हर साल एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर खेती लायक ज़मीन की बात की जाए तो चाइना के बाद भारत ही दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती करने लायक ज़मीन है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के पास में 96 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन है जिसके ऊपर खेती की जा सकती है और ये ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि दुनिया भर के 10 से 15 छोटे छोटे देश इसके अंदर आसानी से आ सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और भारत के पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में 98% से भी ज़्यादा फल और फ्रूट इस तरीके से उगाए जाते हैं कि उसके अंदर पेस्टिसाइड और यूरिया बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए पूरे विश्व भर में भारत के सभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बहुत ही सेफ माना जाता है। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत चौथे नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और चाय के उत्पादन के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया भर में लोग आसाम की चाय पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। गन्ना और कपास भारत की सबसे मुख्य फसलों में से एक है। कपास का उत्पादन करने में भारत विश्व में सबसे आगे है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक कपास को उगाया जाता है। भारत का जितना पैसा खेती से आता है उतना तो पूरा मिलाकर एक IT सेक्टर से भी नहीं आ पाता है। पिछले 14 सालों में भारत का कृषि उत्पादन $87 बिलियन से बढ़कर $397 बिलियन हो चुका है। 2019 और 2020 में भारत ने 30 करोड़ टन से भी ज़्यादा खाने की चीज़ों का उत्पादन किया है और हर साल इन सभी फल और सब्जियों को उगाने के बाद भारत की GDP में कृषि का योगदान लगभग 17% का होता है। 2019 और 2020 में देश की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान सबसे ज़्यादा रहा था। हमारे देश में हर साल इतना ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, फिर भी 2 करोड़ टन से ज़्यादा गेहूँ हर साल ही खराब हो जाता है। पूरी दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के केले पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत के पास आज भी इतना अनाज है कि अगर पूरी दुनिया भूखी मर रही हो फिर भी हम उन्हें 6 महीने तक खिला सकते हैं। दोस्तों, बदलते भारत के साथ में हर चीज़ मॉडर्न हो रही है, लेकिन हमारी फार्मिंग आज भी वहीं पर अटकी हुई है। फार्मिंग के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो फार्मिंग के अंदर प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अगर खेती में उत्पादन बढ़ेगा तो किसान खुश रहेगा। किसान खुश रहेगा तो हमारा भारत देश तो वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल की और भी कई सारी वीडियोस को देखने के लिए इन दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।